Hey everyone, welcome back to the Conscious Girl. I hope you all are doing well and enjoying the video. This is the fourth part of the chapter 2 and it is the last part also. तो हम इसमें आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इसी में ही हम चैप्टर को खत्म करके रैप अप कर लेंगे और इसमें हम इसका रिकैप भी ले लेंगे। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ कोई फिलोसफी नहीं है, ये एक रियलिटी है और ये फिजिक्स है। हमने फिजिक्स के बेसिस पे भी इसे प्रूव किया है और हमने इसे भगवत गीता के बेसिस पे भी प्रूव किया है। तो ये सेंचुरीज पहले ही लॉर्ड कृष्णा ने डिस्कवर कर लिए थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और उसको भगवत गीता में भी समझाया है और मैंने लॉ ऑफ एनर्जीज भी आपको समझाई है और हमने ये भी समझाया कि किस तरीके से फिजिक्स भी इसको सेम जैसे कि भगवत गीता में एक्सप्लेन किया गया है, सेम ही ये दोनों चीज़ों में एक्सप्लेन किया गया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रियलिटी. So let's just put this idea together in this question answer format to understand it better. First question is what is God? God क्या है? तो भगवान वो इन्फिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम सब बने हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज गॉड? भगवान को हम एनर्जी भी कहते हैं. तो क्वेश्चन है वेयर इज गॉड एनर्जी? तो भगवान भी सेम एनर्जी से बने हैं, हम भी सेम एनर्जी से बने, तो भगवान को आप एनर्जी भी बोल सकते हैं या फिर आप भगवान भी बोल सकते हैं. तो जो भगवान है या फिर जो एनर्जी है वो हर जगह है, हर चीज़ में है, आप में भी है, मुझ में भी है, तो वो हर चीज़ में इंक्लूड है क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो सेम एनर्जी से बनी है और सारी चीज़ों में एनर्जी है. तो जब आपके अंदर भी सेम एनर्जी है और मेरे अंदर भी सेम एनर्जी है तो भगवान जो है वो हर जगह है और हम सबके अंदर है क्योंकि हमारी एनर्जी सेम है. इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, भगवान मेरे अंदर है. ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अब तो इसका आंसर आपको भी समझ आ गया होगा. हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि भगवान हमारे अंदर है क्योंकि हमारी एनर्जी सेम है. भगवान की एनर्जी हमारी एनर्जी सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक एनर्जी हैं या फिर हमारे अंदर भगवान है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द भगवत गीता मीन बाय सेइंग एवरीथिंग इज माया और इल्यूजन? भगवत गीता में कहा गया है कि सारी चीज़ें माया है, इल्यूजन है. इससे क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हमारे सेंसेस हमें शो करते हैं वो सब इल्यूजन है. इल्यूजन किसका है? सॉलिड मैटर का और मटेरियल का. जो मटेरियल है जो सॉलिड फॉर्म में होता है मैटर, उसका ही ये इल्यूजन है. तो हम इल्यूजन को ही देख सकते हैं. हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है एनर्जीज को देखने की. जो हमारी आईज है वो एनर्जीज को नहीं देख सकती हैं. जो सोल है उसको और रियल एनर्जी जो है उसको हम नहीं देख सकते. क्या कभी आपने किसी आत्मा को देखा है? नहीं देखा है क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो उन एनर्जीज को देख ही नहीं सकती और सोल को देख ही नहीं सकती. इसीलिए बोला जाता है कि हम इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं. हम ये सब मोह माया, ये इसीलिए कहा जाता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं वो माया में ही काउंट होती है, ये इल्यूजन ही कहलाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एवरीवन अराउंड मी? मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे अगल बगल जितने भी लोग हैं वो कौन है? तो ये सारे क्या हैं? एनर्जी हैं. ये सारे एनर्जीज हैं और ये सब वो एक एनर्जी है जिससे हम सब बने हैं. और हम सब क्या बने हैं? एक ही एनर्जी से बने हैं. हमारे सिर्फ फॉर्म्स डिफरेंट हैं पर हम सब एक ही एनर्जी और हम सब एक ही एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होते हैं. ठीक है, तो हम देखने में ज़रूर अलग अलग है लेकिन हम सबकी जो एनर्जीज हैं वो कनेक्टेड हैं और हम सब एक ही एनर्जी हैं, बस हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हैं इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में. वाई डू आई फील बैड व्हेन आई हर्ट समवन? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो हमें भी वो चीज़ फील होती है, हमें भी दुख फील होता है क्योंकि हम सब सेम ही एनर्जी से बने हैं. तो अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो हम इसीलिए खुद भी हर्ट फील होते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी सेम है. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं या फिर हम किसी कोई हमारी वजह से खुश होता है तो हमें खुशी क्यों महसूस होती है? उसके लिए भी सेम ही आंसर है, हमारी एनर्जी सेम है. तो अगर हम किसी से प्यार करेंगे, हम किसी को प्यार देंगे, हमारी वजह से हम किसी को खुशियाँ देंगे तो हमें भी वो चीज़ें हमारे पास लौट के आएंगी, हमारे पास भी वो एनर्जीज आएंगी क्योंकि वो एनर्जीज जो है हम सबकी सेम है, हमारा एनर्जी लेवल जो है वो सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट? तो फॉरगिवनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे तभी हम खुद को भी माफ़ कर पाएंगे. अगर हमारे अंदर कैपेसिटी होगी दूसरों को माफ़ करने की, दूसरों की गलतियों को, तभी हम खुद को भी माफ़ कर पाएंगे क्योंकि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सारी चीज़ों की जो हम सब एक ही एनर्जी है. तो अगर जो हम किसी और के साथ करेंगे वही हम खुद के साथ भी फील करेंगे. अगर हम किसी के साथ गुस्सा होंगे तो हमारे को भी गुस्सा फील होगा. अगर हम किसी को खुश करेंगे तो हमें खुशी फील होगी. अगर हमारी वजह से हम किसी को माफ़ करते हैं कि हमारी वजह से किसी का फ़ायदा होता है तो हमको भी अच्छा फील होगा. अगर हम किसी को माफ़ कर रहे हैं तो हमें भी वो फॉरगिवनेस मिलेगी. हम खुद को भी तभी माफ़ कर पाएंगे क्योंकि वही एनर्जी लौट के हमारे पास आती हैं. व्हाट डू आई डिज़र्व? हम क्या डिज़र्व करते हैं? वी डिज़र्व एवरीथिंग एंड एवरीवन. हम जो है सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं. जो भी हम चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम डिज़र्व करते हैं एंड वी डिज़र्व एवरीवन. और हम सारी चीज़ें क्यों डिज़र्व करते हैं? क्योंकि वो भी मैं ही हूँ. वो जो एनर्जीज़ हैं जो हम चाहते हैं वो भी मैं ही हूँ क्योंकि अगर हम
हमारी एनर्जी उसमें होगी तभी वो हमारे पास आएंगी, और हमारी एनर्जी सेम है तो वो हमारे पास आएंगी। कैन आई कंट्रोल माई डेस्टिनी? क्या मैं अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता हूँ? तो यस, वी कैन कंट्रोल अवर डेस्टिनी बाई कंट्रोलिंग द फ्रिक्वेंसी एट विच वी वाइब्रेट। हम जिस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं उस फ्रिक्वेंसी से हम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी डेस्टिनी में जो भी चीज़ें चाहते हैं तो हमें उसी लेवल की वाइब्रेशन पे रहना होता है। हमारी वाइब्रेशन को हाई हम कैसे करते हैं, हमारी वाइब्रेशन कैसे अप एंड डाउन जाती है, कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को उस वाइब्रेशन पे ला सकते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पे ला सकते हैं जिस फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, कैसे उसे हम लोअर फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी पे ले जा सकते हैं, और कैसे हम वाइब्रेशन चेंज करके चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। तो हम इस तरीके से अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करके अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे अंदर भगवान की ही सारी एनर्जीज है, तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे अंदर वो सारी पावर्स है जिससे हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को अचीव करने की जो पावर है वो हमारे खुद के अंदर ही है। तो अब हम कोई भी चीज़ चाहते हैं जो लाइफ में उसको अचीव कर सकते हैं, पर हमें उसको सही से यूज़ करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को सही से यूज़ करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ले, उस एनर्जी लेवल पे हम होते हैं। हम क्या होते हैं, हम उसी सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, इसीलिए हम सारी चीज़ों के अंदर भी होते हैं। अगर हम जिस चीज़ को चाहते हैं तो उसके अंदर हमारी एनर्जीज होती हैं, तो उस एनर्जी में हमारी पावर होती है कि हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं तो वो चीज़ हमको भी चाहती है, क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी सेम है। तो अगर मेरे अंदर उस चीज़ को पाने की डिज़ायर है तो वो चीज़ के अंदर भी मैं हूँ, मेरी एनर्जी है, तो इसलिए वो हमारी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं और हमारी डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट होती हैं। इसीलिए हमें कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद की रिस्पेक्ट को हार्म कर रहे होते हैं, हम खुद को ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो बुद्धा थे, जो महात्मा गांधी थे और नेल्सन मंडेला थे, ये सब लोग जो है वो वायलेंस के अगेंस्ट इसी वजह से थे, क्योंकि अगर हम किसी और को हर्ट करेंगे, अगर हम किसी और के साथ गलत करेंगे तो हम खुद के साथ भी गलत करेंगे। इसीलिए लोगों से प्यार से डील करते थे और प्यार से ही ये इनसे जीतना चाहते थे। ये वॉयलेंस के अगेंस्ट इसीलिए थे, और ये लोगों से प्यार से इसी वजह से जीतना चाहते थे, क्योंकि अगर आप प्यार देंगे तो आपको उसके बदले प्यार ही मिलेगा। अगर आप किसी के लिए वॉयलेंस, अगर किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, तो आपके लिए भी वही सारी चीज़ें वापस लौट के आने वाली हैं। तो अगर आप किसी को प्यार देंगे, आप किसी से प्यार से जीतना चाहेंगे, तो आपको भी रिटर्न में वही चीज़ मिलने वाली है। इसलिए जो ग्रेट लीडर्स हुआ करते थे वो हमेशा वॉयलेंस के अगेंस्ट होते थे। इसलिए जो मॉन्क्स होते हैं वो इस सब चीज़ों के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि सारे ग्रेटर लीडर्स जानते थे कि अगर हम किसी और को हेट कर रहे हैं तो हम खुद से ही नफरत कर रहे हैं। अगर हम किसी और से प्यार कर रहे हैं, किसी और को माफ़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम खुद के साथ कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है, उसकी जो डेप्थ नॉलेज है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये धीरे धीरे बुक जो है वो और ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आगे इसके बारे में इसकी टेक्निक्स बताई जाएंगी, इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस होंगी, वो आपको करनी है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सीरीज में कंटिन्यू रहना आप, तो आपको बहुत ज़्यादा आगे मजे आने वाले हैं और आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो ऑथर है उन्होंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है। उन्होंने बोला है कि राइट डाउन योर ओन रियलाइजेशन आफ्टर रीडिंग अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो भी चीज़ें आपने रियलाइज़ की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ने के बाद, उसको आप राइट डाउन करिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है स्क्रिप्टिंग या जर्नलिंग के बारे में। अगर किसी ने सुना है, किसी को पता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बारे में भी हम आगे सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि स्क्रिप्टिंग एंड जर्नलिंग क्या होते हैं। जो हम किसी चीज़ को राइट डाउन करते हैं तो हम राइटिंग से कैसे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और मैंने कैसे अपनी जॉब मैनिफेस्ट की थी, ये वीडियो मैंने पहले शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने राइट डाउन करके ही अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना। यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म होता है। ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जिसको भी हम ये शेयर करेंगे उनके काम आने वाली है। और आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूँगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है और हम इसकी और इन डेप्थ नॉलेज को समझेंगे। क्योंकि अभी तक तो एक साइंटिफिक पार्ट था, लेकिन अब जो आने वाला है ना वो रियल है कि हमें कैसे यूज़ करना है इसको। और मज़ा तब आएगा जब हम इसको यूज़ करेंगे और इससे हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये बहुत कुछ आना बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।